बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, मैं जिस एक व्यापी में आता हूं उस एक व्यापी का परिचय भी मैं आकर के देता हूं, अपना परिचय भी देता हूं। कि जैसे सांप का बच्चा सांप जैसा ही वो लंबा होता है, हाथी का बाप हाथी के बच्चे की तरह ही डोल डील वाला मोटा ताजा लंबा चौड़ा होता है। कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा, चींटी का बाप चींटी जैसा। ऐसे ही तुम ज्योति बिंदु आत्माएं हो, जो गीता में भी लिखा हुआ है, अणोअणियांसम, यह आत्मा अणुरूप है, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति है। जो ज्योति इन आंखों से दिखाई पड़ती है। ये आत्मा प्रकृति में से जब निकल जाती है तो आंखें जड़ हो जाती है, बटन जैसी हो जाती है, कोई ज्योति नहीं। माने आत्मा ज्योति भी है, अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, बुद्धि से समझी जा सकती है। इस आत्मा का निवास इस शरीर में उत्तम अंग में होता है। जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, उत्तम सीट पर बैठता है, नीचे नहीं बैठता। बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठता है। ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्मा, ये आंखें हैं, कान हैं, ये जो ज्ञानी इंद्रियां हैं, इनके बीच में सर्वोपरि स्थान पर बैठती है, ब्रकुटी के मध्य। उसका नाम ही है ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी है, क्योंकि सारे शरीर का संचालन करने वाला कहां बैठता है? ब्रकुटी रूपी ब्रकुटी में बैठता है। वो बड़ी पूरी कुटी है। उस कुटी में अगर एक गोली मार दी जाए तो तुरंत मौत हो जाती। बाकी शरीर के कोई भी अंग में गोली मारेंगे, जैसे इंदिरा गांधी को गोली मार दी, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, तो जिंदा रहने की क्षमता थी ना, ऐसे समझा गया ना कि शायद जिंदा हो जाए। परंतु मारने वाले को अगर ये पता होता कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है तो उसे 27 गोलियां छाती में मारने की दरकार नहीं थी। एक ही गोली में खेल खलास। तो देखो, बाप भी यही बात बताते हैं कि मैं भी एक ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा हूं, आत्माओं का बाप आत्मा। मैं आत्मा भी बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। मैं भी ऊंचे ते ऊंचे धाम से आता हूं। गाया भी जाता है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। उस ऊंचे धाम से, सत्य धाम से, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं। मुसलमान उस धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। परंतु एक मत तो है नहीं। कुछ मुसलमानों ने भी ये बात फैला दी कि खुदा जर्रे जर्रे में है।
हिंदुओं में जैसे ये बात फैली हुई है, कण कण में भगवान, तो मनुष्य मुगालते में है। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं। वो ऊंचते ऊंचे रहने वाला बाप इस नीची सृष्टि में आता है कलयुग के अंत में, और इस मनुष्य सृष्टि के बीच जो सब मनुष्यों का पिता है, सब मनुष्यों का आदि है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। त्वम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम। परंतु हिंदुओं में गलती से शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया। वो शंकर के लिए स्तुति गाते कि वो आदिदेव है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वास्तव में वो इस सृष्टि का आदि जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में कितना साम्य है। इतनी समानता नाम में होते हुए भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सारे मनुष्य मात्र का बाप है, सारे ही मनुष्य मात्र का बीज है, सारे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखा। सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष का बीज बाप ऊंचते ऊंचे है, उल्टा झाड़ दिखाया गया है, इसलिए जड़ें और बीज ऊपर है, ऊंचा पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, हीरा है। जैसे सब रत्नों के बीच में हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही हमारे भारत में जो प्राचीनतम मंदिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में शिव का बड़ा रूप दिखाया गया, लिंग। उस लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग है आदि मनुष्य सृष्टि के पिता का रूप यादगार, और उसमें बीच में जो जड़ा हुआ हीरा था वो शिव की यादगार है। वो शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो हीरो पाटधारी बनता है, सारी सृष्टि का मालिक बनता है, सारी सृष्टि का पोषण करता बनता है, पालन करता बनता है, जिसे विश्व पिता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी हम गाते थे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। तो सारे विश्व का नाथ वो बनता है, और कोई भी धर्म में ऐसा मनुष्य मात्र नहीं हुआ
जो सारे विश्व का कंट्रोलर बने, क्योंकि वो सब हिंसक थे। हिंसा के आधार पर सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे। भगवान तो हिस्सा थोड़ा ही करेगा, हिंसा थोड़ा ही सिखाता है। अरे दुनिया के जो बड़े बड़े महात्माएं होते हैं वो भी कहते हैं अहिंसा को फॉलो करना है, अहिंसक बनना है, हिंसक बनकर के दूसरों को दुख नहीं देना है। तो बताओ भगवान कैसे हिंसक युद्ध सिखाएगा? परंतु गुरुओं ने देखो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध के रूप में दिखा दिया। तीर तलवार और यादवों के पेट में से निकले हुए मिसाइल्स रूपी मूसलों का सत्यानाश दिखाई दिया। सारी दुनिया का ध्वंस करने वाला दिखाई दिया। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं तो अहिंसक विकारों का युद्ध सिखाता हूं। जिस विकारों का युद्ध करके मेरा जो सबसे बड़ा बच्चा है, जिसे कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव, वो महादेव बच्चे को सारे विश्व का नाथ बनाता हूं। इसी परंपरा को दुनिया के राजाओं ने भी फॉलो किया। सभी राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। बाप भी कहते हैं, गीता में भी लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया के जो भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैं जिस रास्ते पर चलता हूं आगे पीछे मनुष्य मात्र उसी रास्ते का अनुगमन करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। मैं जैसे कर्म करता हूं वैसे ही दुनिया करती है। अब बताओ शिव कर्म करता है, वो कर्म करता है कि अकर्ता है? शिव करने वाला करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है, वो तो बिंदु है, वो तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, उसको अपनी इंद्रियां होती ही नहीं। तो वो कर्म करने वाला कर्ता थोड़े ही है। वो तो कर्म इंद्रियों से सुख दुख भोगता भी नहीं है, वो अभोगता है। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो करता है, वो भोगता भी है, वो ही विश्व की बादशाही भी भोगता है। उस मनुष्य तन में आकर के मैं राजयोग सिखाता हूं। तो शिव के मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है वो शिव भगवान बाप ज्योति बिंदु का बड़ा साकार रूप है। कौन? शंकर का वो संपन्न रूप दिखाया है, जो याद में इतना गहरा चला जाता है कि उसे अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहता। जैसे कान होते हुए भी नहीं सुनता, आंख होते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो दुनिया के कोई मनुष्य के सामने उसकी ग्लानि करके देखो कैसे आग बबूला हो जाता है। परंतु भगवान जिसमें प्रवेश करता है सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती है। कलयुग के अंत में यहां तक कि कलंकी अवतार ही गाया जाता है। सारी दुनिया के थोपे हुए कलंकों को धारण कर लेता है। इसका मतलब कान नहीं है क्या? उसको बहरा है? शंकर को बहरा कहेंगे? कान तो हैं,
लेकिन कान होते हुए भी, सुनते हुए भी सुनता नहीं, दुनिया की कमजोरियों को देखते हुए भी देख